16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपने देश के विजयनगर साम्राज्य के एक महान राजा हुए राजा कृष्णदेव राय। वो अपनी वीरता, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। एक बार उनके साम्राज्य के एक ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा जाने का निर्णय किया। तो उन्होंने जो भी अपने जीवन में धन अर्जित किया था वो लगभग 1000 सोने के सिक्के एक थैली में भरकर अपने मित्र एक सेठ के पास सोचा रख दें, क्योंकि उस समय लूटपाट बहुत हुआ करती थी। तो उनको लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि एक ही बार में या एक पल में मेरी जीवन भर की कमाई चली जाए। तो वो अपने धन की पोटली लेकर उस सेठ के पास पहुंचे और बताया कि देखो, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, अगर मैं जीते जी वापस आ गया तो मैं अपना धन आपसे वापस ले लूंगा, अगर ना आ पाया तो ये सारा धन आपका। अब सेठ जी के मन में तो लालच आ गया कि यानी ये धन मेरा भी हो सकता है। अगर उसने ये विकल्प ना दिया होता कि मैं ना आ पाया तो आपका, तो उसके मन में लालच ना आता। लेकिन अब तो उसको लगा कि ये धन मेरा भी हो सकता है। जैसे ही पंडित जी वहां से जाने लगे तो सेठ जी ने कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, ये आपका धन है और मेरे पास सुरक्षित है। आप जब वापस आएंगे तो ये आपका ही हो जाएगा। खैर ठीक है। कई वर्ष बीत गए। लगभग 3 वर्ष के बाद जब पंडित जी के वापस आने का वक्त हुआ तो सेठ जी को लगा एक बार चेक तो कर लें कि इसके अंदर है क्या। सेठ जी ने उसको खोल के देखा तो उसके अंदर 1000 सोने के सिक्के थे। लेकिन वो सिलाई इस तरीके की थी कि उसको खोल देने से अब ये पता चल जाता कि इसको खोला गया है। तो सेठ जी ने उसका भी जत्न कर लिया। और जब पंडित जी वापस आए, सेठ जी ने उनकी बड़ी आओ भगत की, नाश्ता पानी कराया और उनको एक थैली वापस कर दी। अब पंडित जी अपनी थैली पाकर बड़े खुश हुए, अपने घर पहुंचे और घर में जाके तुरंत ही उसको देखा कि इसमें जो हमने दी थी चीजें वही हैं कि नहीं। तो उसके अंदर तो लोहे के सिक्के रखे हुए थे। अब पंडित जी बहुत नाराज हुए, तुरंत भागते दौड़ते वो सेठ जी के पास पहुंचे कि ये क्या, मैंने तो सोने के सिक्के रखे थे इसमें और इसमें तो लोहे के सिक्के आ गए, ये कैसे। तो सेठ जी ने कहा, मुझ पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हो। एक तो मैंने 3 साल तक आपकी ये कोई भी चीज क्या है उसके अंदर मैं नहीं जानता, वो संभाल के रखी। अब जब ईमानदारी से वापस कर रहा हूं तो आप कह रहे हो कि ये मैंने चुरा लिया। लेकिन पंडित जी नाराज होते हुए बेचारे घर चले गए, क्योंकि असहाय व्यक्ति थे, कमजोर व्यक्ति थे और सेठ उस समय संपन्न व्यक्ति थे, उनसे झगड़ कर जीत नहीं सकते थे। अब उन्होंने सोचा ये धन तो मुझे चाहिए ही, क्योंकि ये मेरे जीवन भर की कमाई थी, आगे का जीवन मेरा इसी के सहारे चलेगा। वो उस समय के तत्कालीन राजा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचे और वहां अपनी गुहार लगाई और पूरी बात बताई। तो अब कृष्णदेव राय को लगा कि अब हम कैसे मान लें कि ये पंडित जी सही हैं या वो सेठ जी सही हैं। दोनों को बुलाया गया, दोनों की बातें सुनी और उनके मंत्री जो बहुत बुद्धिमान थे, तेनाली राम, उन्होंने भी सबकी बातें सुनी। दोनों को वापस भेज दिया गया अपने अपने घर। मंत्री जी ने और राजा कृष्ण राय ने आपस में सलाह करी। तो राजा ने कहा, मुझे पंडित जी की बात सच लग रही है, लेकिन इसको साबित कैसे करें। बिना प्रमाण के हम सेठ जी को दंडित भी नहीं कर सकते और उनसे 1000 सोने के सिक्के नहीं दिलवा सकते। तो तेनालीराम जी ने एक राय सोची, एक उपाय उनके दिमाग में आया। उन्होंने कहा, जितने राज्य के सिलाई वाले हैं यानी जो दर्जी हैं उनको बुलाओ। सबको बुलाया गया और वो जो थैली पंडित जी ने दी थी राजा के दरबार में, वो थैली दिखाई गई कि जो व्यक्ति बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल हूबहू थैली बना के लाएगा उसको 5 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अब सारे लोग बिल्कुल हूबहू बनाने में लग गए। जब अगले दिन सब लोग सिल के लाए थैली, तो तेनालीराम ने देखा कि सब थैलियां लगभग एक जैसी थी, लेकिन कुछ ना कुछ सब में अंतर था। लेकिन एक थैली बिल्कुल एक जैसी यानी उसी थैली जैसी लग रही थी जो पंडित जी ने वापस करी थी। अब वो दोनों थैलियां पंडित जी को दिखाई गई कि इनमें से आपकी थैली कौन सी है। तो पंडित जी नहीं पहचान पाए। तब मंत्री जी ने बताया कि असल में ये दोनों थैलियां आपकी नहीं है, क्योंकि आपकी थैली तो सेठ जी के पास है। अब उस दर्जी को बुलाया गया जिसने हूबहू थैली बनाई थी कि ये, और उनसे पूछा गया कि ये थैली आपसे किसने बनवाई थी और कब बनवाई थी। तब दर्जी ने थोड़ा सा याद करते हुए बताया, लगभग 2 ढाई साल 3 साल पहले सेठ जी ने एक ऐसी थैली हमें बनाने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि उस समय
थैलियों का प्रचलन हुआ करता था, लेकिन वो खास टाइप की थैली थी। अब सेठ जी को बुलाया गया। अब सेठ जी करते क्या, दर्जी ने गवाही दे दी थी, अब उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैंने लिया था। अब सेठ जी को 1000 सोने के सिक्के तो वापस करने ही थे, 5 सिक्के उस दर्जी को भी देने थे, 50 सिक्के हर्जाना स्वरूप या दंड स्वरूप जमा करने थे राजकोष में, और 50 कोड़े की सजा सुनाई गई। तो इस तरीके से पंडित जी के साथ राजा कृष्णकुमार राय ने अपने तेनालीराम मंत्री जी के साथ मिलकर न्याय किया। और ऐसी बहुत सी चीजें उन्होंने निर्णित की है अपने कार्यकाल में। इन छोटी छोटी घटनाओं या छोटी छोटी कहानियों की वजह से उनको आज भी याद किया जाता है। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।